गुड मॉर्निंग बच्चों, कैसे हैं आप। कल की वीडियो में हमने पढ़ा था बादल के बारे में, बारिश के बारे में, जिससे घबराकर सभी लोग कहने लगे कि बस अब बहुत हुआ, क्योंकि जब अधिक वर्षा होती है तो चारों तरफ पानी भर जाता है, सड़कों पर, गलियों में, घरों में, और ना बच्चे बाहर जा सकते हैं, ना बड़े बाहर जा सकते हैं, ना कोई भी काम होता है, तो उससे सभी परेशान हो गए। तो सबने हाथ जोड़ा और कहा कि अब बस बहुत हुआ, बंद करो। आज हम एक बच्ची के बारे में पढ़ेंगे कि वो अपनी मौसी के यहाँ जाती है और जब बहुत सारी किताबें देखती है तो वो उन किताबों को देख करके थोड़ा सा घबरा जाती है और वो अपनी माँ का संदेश लेकर मौसी के घर जाती है। तो मौसी उसे जब किताबों के बारे में पूछती है तो वो कोई भी निर्णय नहीं ले पाती है। तो उसके बारे में आज हम पढ़ेंगे, देखते हैं कि वो बच्ची क्या निर्णय लेती है। स्टार्ट करते हैं। माँ ने वीरू को एक संदेश देकर अपनी बहन के पास भेजा। मौसी ने प्यार से वीरू को अंदर बुलाया और बैठक में ले गई। बैठक में कदम रखते ही वीरू अचरज से ठिठक गई। उसने सोचा, बाप रे, इतनी सारी किताबें। माँ, एक बच्ची की माँ ने, यानी वीरू की माँ ने उसको एक संदेश लेकर के या एक खबर लेकर के अपनी बहन के घर भेजा। तो मौसी ने प्यार से उस वीरू को अंदर बुलाया और उसे अपनी बैठक में ले गई, यानी ड्राइंग रूम में ले गई। और बैठक में जैसे ही उसने पैर रखा तो वीरू अचंभे से थोड़ा सा ठिठक गई। उसने सोचा, बाप रे, इतनी सारी किताबें, कि इनके यहाँ तो कितनी सारी किताबें हैं। वहाँ नीचे से ऊपर तक किताबों से भरे खानों वाली 2 लंबी दीवारें थी। वह आंखें फाड़े देखती रही। अंत में उसने साहस करके पूछा, क्या आपके पास बच्चों के लिए भी किताबें हैं? वहाँ ऊपर से नीचे तक किताबों से भरे हुए अलमारी में 2 खाने थे, जिनकी 2 लंबी लंबी जो दीवारों पर बने हुए थे। वीरू उन्हें आंखें फाड़े मीन्स अपनी आंखों को थोड़ा सा चौड़ा करके हुए देखती रही और अचंभे से देखा उसने। अंत में उसने साहस मीन्स हिम्मत करके पूछ ही लिया कि क्या आपके पास बच्चों के लिए भी किताबें हैं? मौसी ने कहा, हाँ, यह देखो, यह वाला खाना और यह वाला खाना। वीरू ने हैरानी से कहा, इतनी ढेर सारी किताबें? मेरे पास तो इतनी किताबें नहीं हैं। उसकी मौसी ने कहा कि हाँ, यह देख लो, यह वाला खाना और यह वाला। तब वीरू ने बहुत ही हैरान मीन्स अचंभे से देखती रही और उसने कहा, इतनी ढेर सारी किताबें? मेरे पास तो इतनी किताबें नहीं हैं। मौसी ने कहा, यदि तुम चाहो तो मैं तुम्हें पढ़ने के लिए तुम्हें कुछ किताबें दे सकती हूँ। तुम्हें किस तरह की किताबें सबसे अधिक पसंद है? उस पर उसकी मौसी ने कहा कि अगर तुम चाहो तो मैं तुम्हें पढ़ने के लिए कुछ किताबें दे सकती हूँ, लेकिन तुम्हें किस प्रकार की किताबें अधिक पसंद हैं? वीरू ने धीरे से कहा, मुझे मालूम नहीं। मौसी ने एक किताब निकालकर वीरू को पकड़ाई और कहा, तुम यह किताब पढ़कर देखो। तब मौसी ने कहा कि मौसी ने धीरे से कहा कि मुझे भी, कि तुम्हें कौन सी किताबें पसंद है? तो वीरू ने धीरे से कहा कि मुझे नहीं मालूम, यानी मुझे नहीं पता। उस पर मौसी ने उसे एक किताब निकाल कर दी और कहा कि तुम इसे पढ़कर देखो। तो वीरू घबराकर पीछे हटी और बोली, बाप रे, यह तो बहुत मोटी है। वीरू पीछे को हट गई और बोली कि यह किताब बहुत मोटी है। मौसी ने सुझाव दिया, अच्छा, तो फिर शायद यह वाली ठीक रहेगी। फिर उसे मौसी ने एक सलाह दी कि अच्छा, इसे देख लो, शायद यह वाली ठीक रहेगी। वीरू बोली, यह बहुत बड़ी है, मेरे बस्ते में नहीं आएगी।
कि यह किताब बहुत बड़ी है और यह मेरे बस्ते में नहीं आएगी। मौसी ने एक तीसरी किताब दिखाई और इसके बारे में क्या ख्याल है? वीरू ने किताब के पन्ने पलटे और यह फैसला किया, इसमें पढ़ने के लिए बहुत कम है, इतनी छोटी छोटी तस्वीरें और यह किताब बहुत पतली है। मौसी ने कहा, वीरू तो मुझे तो लगता है कि मैं तुम्हारे लिए किताब नहीं चुन सकती। ऐसा करना, अगली बार जब तुम आओ तो अपने साथ एक फुट्टा लेती आना। वीरू ने मौसी ने उसे एक तीसरी किताब दिखाई और पूछा कि इसके बारे में तुम्हारा क्या ख्याल है, यानी तुम क्या सोचती हो? वीरू ने किताब के पन्ने पलटे और एक फ़ैसला लिया कि इसमें पढ़ने के लिए बहुत कम है, इतनी छोटी छोटी तस्वीरें हैं और यह किताब बहुत पतली है। फिर मौसी ने कहा, वीरू मुझे तो लगता है कि मैं तुम्हारे लिए कोई भी किताब नहीं चुन सकती। ऐसा करना कि अगली बार जब तुम आओ तो एक फुट्टा लेती आना। फुट्टा मीन्स स्केल, नापने के लिए। वीरू ने पूछा, फुट्टा क्यों? मौसी ने हंसकर कहा, तुम्हें जितनी मोटी किताब चाहिए तुम नाप कर ले जाना। फिर वीरू ने पूछा कि फुट्टा क्यों? तो मौसी ने हंसकर कहा कि तुम्हें जितनी भी किताब चाहिए, यानी जो भी जैसी भी किताब चाहिए तुम उसे नाप कर ले जाना। ठीक है ना? वीरू ने माँ के भेजे हुए कागज़ को मेज पर रखा और भाग खड़ी हुई। तो उसे थोड़ा शर्म आने लगी, क्योंकि मौसी ने कहा कि अब की बार आओगी तो फुट्टा लेकर के आना। तब वीरू ने मौसी ने कहा कि तुम्हें जितनी मोटी किताब चाहिए तो नाप कर ले लेना। तो उसने कहा क्यों, ठीक है ना? तो वीरू ने अपनी माँ का भेजा हुआ जो कागज़ था उसे मेज़ पर रखा और भाग खड़ी हुई। क्यों? क्योंकि उसे कुछ भी समझ नहीं आ रहा था। इसलिए बच्चों, हमें भी अपनी सोच को सही रखना चाहिए और हमें भी सही निर्णय लेना चाहिए। तो आज के लिए हमारी वीडियो पूरी होती है। अगली बार हम मिलेंगे इसके वर्क के साथ। धन्यवाद।